आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के पंजाबी बाग क्षेत्र में श्री देवालय संघ के मुख्य कार्यालय में, और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री देवालय संघ के संस्थापक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी। आज उनसे जानेंगे कि देवालय संघ उनके अनूठे प्रयासों से, जो कि लगातार युवा पीढ़ी को संस्कृति, संस्कार तथा माता पिता की सेवा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो भंडारे लगा रहा है। श्री देवालय संघ बात करता है मानवता की सेवा की। मानवता में पूरी सृष्टि आ जाती है। हमारा जो संस्कारों का हमारा जो सनातन धर्म की बात करें, मानवता की बात करें, या किसी भी धर्म की, तो इस्लाम के नाम पे बात करें, तो सिख धर्म के नाम पे बात करें, संतों ने हमेशा पूरी मानवता की बात की है। संतों ने कभी एक मानव की बात नहीं की। श्री राम हुए, कृष्ण भगवान हुए, बुद्ध हुए, सबने मानवता की बात की है। तो श्री देवालय संघ भी मानवता के कल्याण की बात कर रहा है, या और कहें धर्म की बात कर रहा है। धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। बाकी जो लोग बात करो धर्म के नाम पे अधर्म की बात कर रहे हैं, या धर्म के नाम पर अपने किसी मत की बात कर रहे हैं, अपने किसी विचार की बात कर रहे हैं। धर्म तो शाश्वत एक ही है, मानवता का कल्याण, उसमें कोई फर्क हो ही नहीं सकता। तो श्री देवालय संघ धर्म की स्थापना की बात कर रहा है, मानवता के कल्याण की बात कर रहा है, और सभी लोग सुखी हों इसके लिए कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने बोला कि जो अपना श्री देवालय संघ जो है, तो वो मानवता के लिए काम कर रहा है। वो किसी जाति के लिए काम नहीं कर रहा है, किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मानवता के लिए काम कर रहा है, वो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो सुन के बड़ी खुशी हुई। और मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आगे का जो कार्यक्रम है आपके, तो इसके लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या करने वाले हैं आगे, और क्या क्या आपके मतलब कार्यक्रम में, थोड़ा उनके बारे में विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। मानवता के कल्याण के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हमारी बात एक बीज रूप है। कोई भी जो व्यक्ति बात करता है, कोई भी नई बात करता है, वो बीज रूप में होती है। और बीज का वृक्ष बने, वृक्ष से लोगों को छाया मिले, फल मिले, उसके लिए हमें जैसे बीज को मिट्टी में दबाना पड़ता है, बीज के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है, बीज के लिए समय समय खाद और पानी देना पड़ता है, उसी प्रकार हम अपने विचारों को समाज के अंदर ले जा रहे हैं। जैसे विद्यालयों के अंदर हम विद्यालयों में बात कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कार दिए जाए। बच्चों से ही संस्कार शुरू होते हैं। हम बड़ों से बात कर रहे हैं कि घर के अंदर वो संस्कार और संस्कृति को स्वयं फॉलो करें, ताकि बच्चे भी उनसे अनुसरण कर सकें। हम पत्रकार बंधुओं से, आप जैसे महान बंधुओं से, साहित्यकारों से, कवियों से, कवित्रियों से, सबसे अलग अलग बात करके इनको यही एक निवेदन कर रहे हैं कि आओ मिलकर मानवता के कल्याण की बात करें। और मानवता का कल्याण किसमें है? शक्तिशाली बनने में। क्योंकि राक्षसी वृत्ति समय समय के ऊपर से उठाती रही है। श्री राम को आना पड़ा अवतार लेकर, जब राक्षसी वृत्ति बढ़ गई तो उन्हें प्रण लेना पड़ा कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। कृष्ण के रूप में भगवान को आना पड़ा जब राक्षसी वृत्ति बढ़ गई द्वापर के अंदर। और कलयुग के अंदर भी महापुरुष संत लोग समय समय पर आते रहे हैं। और आज प्रभु ने एक विचार दिया और श्री देवालय संघ की स्थापना करवाई कि मानवता शक्तिशाली बनेगी, तभी जो है राक्षसी वृत्ति समाप्त हो पाएगी और मानवता का कल्याण हो पाएगा। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, जैसे आज का विज्ञान है, आज के विज्ञान ने मानव के आराम के लिए काम किया है, मानवता के कल्याण के लिए काम नहीं किया। आज 30 दिन का काम एक दिन में होने लग गया और लोगों के पास समय कम हो गया। समय नहीं है लोगों के पास आपस में प्रेम करने का, मिलने का। जब जब विज्ञान धर्म से गाइडेंस लेगा, तभी वो मानवता का कल्याण कर पाएगा। तो श्री देवालय संघ का यही आग्रह है, यही निवेदन है, यही कार्य है कि हम सब मिलकर संस्कार और संस्कृति की पुनर्स्थापना करें, जिससे कि व्यक्ति शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर सके और सभी सुखी रह सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
आपने बड़े अच्छे अच्छे विचार रखे हैं यहाँ पर, और श्री देवालय संघ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया अभी कि संस्कार बच्चों से नहीं होता, उनके माँ बापों से संस्कार होता है। अगर उनके माँ बाप उन बच्चों में अच्छे संस्कार भरेंगे तो तभी जाके इस देश का, इस विश्व का उत्थान हो सकता है। और आपने कई अच्छे अच्छे विचार रखे मानव सेवा के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अग्रणी विद्वान से मेरी मुलाकात हो पाई और आपसे विचार साझा हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप भी मानवता की बड़ी सेवा कर रहे हैं अपने द्वारा, और मिलकर हम सब कार्य करें। यही प्रभु से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। धन्यवाद। संघ से हर्षपति उत्तराखंडी की खास रिपोर्ट, सर्वदर्शन समाचार दिल्ली। नए ताजे खबरों के लिए देखते रहिए सर्वदर्शन समाचार और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।